हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं अपना सेकंड व्लॉग बनाने जा रही हूँ। जैसा कि फर्स्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इंट्रो का व्लॉग बनाया। अब सेकंड व्लॉग में मैं आज आप लोगों के साथ अपने संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग संडे को क्या क्या करते हैं। मैं तो संडे को बहुत बिजी होती हूँ। मुझे लगता है आम दिनों में ईजी होता है, लेकिन सैटरडे संडे जब आपके हस्बैंड घर हो और काम आपका बढ़ जाता है, फिर फरमाइशी खाने और ये और वो सारा कुछ। और मेरा कुछ सीन ऐसा है कि मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी जॉब पे चले जाते हैं, तो वो नाश्ता वगैरह नहीं करके जाते ना। तो सैटरडे संडे फिर घर होते हैं, फिर अच्छा सा नाश्ता भी बनाना होता है। सारा हफ्ता फिर नहीं किया होता, फिर मेरा भी दिल होता है कुछ अच्छा सा नाश्ता बना के दिया जाए। तो जी, ये संडे का दिन हम सुबह सुबह सो के उठे और एज़ यूजुअल बहुत गर्मी थी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आज मैं बना रही थी नाश्ते में पराठे। वैसे तो मुझे रोटी वगैरह बनाना बिल्कुल नहीं था आता। ये कुछ महीना नहीं, आई थिंक 5 to 6 मंथ हो गए ये मैंने सीखी है रोटी बनाना। और अब शुक्र अल्लाह का अच्छी बना लेती हूँ, खाने के काबिल खाई जाती है। तो ये मैं बना रही थी रोटी, पराठे बनाए मैंने, साथ मेरे ख्याल से रात का सालन पड़ा हुआ था तो वो मैंने गर्म किया, और साथ मैंने ऑमलेट वगैरह बनाया। पता नहीं मैं पराठा बनाती हूँ, मेरा पराठा अकड़ क्यों जाता है, आई डोंट नो। ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं की वजह से। और ये मैंने मुर्ग छोले बनाए हुए थे रात को, वो मैंने साथ माइक्रो में गर्म कर लिया। और ये हम लोग नाश्ता करने लगे थे। देन उसके बाद हमारे घर नाश्ता टीवी लगाए बगैर तो वही होता ही नहीं है। मुझे भी ऐसी आदत है कि मैंने टीवी लगाए बगैर कुछ खाना नहीं है, और मेरे हस्बैंड की भी यही आदत है। फिर जी मेरा पाकिस्तान से आया पार्सल। आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान से अगर पार्सल आना हो तो क्या एक्साइटमेंट होती है। मैं इतनी एक्साइटेड कि मुझे सबसे पहले तो यकीन आया कि संडे के दिन पार्सल आ गया। एज़ यूजुअल वैसे ही होता है कि संडे के दिन पार्सल डिलीवर नहीं करते, ऑफ होता है, लेकिन संडे को ही ये पार्सल आया और मैं बहुत खुश थी। जैसे ही पार्सल आया मैंने फ़ौरन उसी टाइम इसको खोलना स्टार्ट कर दिया। और ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। इसमें कुछ कपड़े वगैरह आए थे, मेरी मामा ने भेजे थे, मेरे और मेरे बेटे के कपड़े और कुछ दूसरा सामान था। और ये मैं अभी खोल रही हूँ। तो ये छोटा सा पिकाचू इसकी खाला ने इसके लिए भेजा था, इतना क्यूट था ये, मुझे बहुत क्यूट लगा। लेकिन मेरे बेटे ने इसका कोई ख्याल नहीं छोड़ा, इसको ज़मीन पे गिरा पाँव में दे दे के इसकी कोई हालत ही नहीं अब रही। बट बहुत प्यारा था ये कुछ कपड़े थे यहाँ पे समर आ गया हुआ है, तो कुछ समर के कपड़े भेजे थे। और यहाँ पे ना इस तरह के कपड़े मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब दूसरे मिल जाते हैं आपको, वेस्टर्न कपड़े जो होते हैं इधर की तरह के कपड़े वो मिल जाते हैं, बट ये जो हम पाकिस्तानी कपड़े होते हैं वो पहनना हो तो वो वो नहीं मिलते। अगर मिले भी तो बहुत सिलेक्टिव सी जगह है जहाँ से मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो फिर मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं वहाँ से लूँ और यहाँ से इतने एक्सपेंसिव कपड़े लूँ। उससे बेटर यही रहता है कि मैं पाकिस्तान में से जब भी कोई सामान आना होता है तो मेरे कपड़े आ जाते हैं ईज़िली, मुझे भेज देते हैं घर वाले। तो जी फिर संडे उसके बाद मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह की और घर वगैरह साफ़ किया। देन हम निकले बाहर। संडे का दिन हो और ऐसा हो सकता है मैं बाहर ना जाऊँ, मुझे ऐसी आदत है पूरा हफ्ता मैं घर रह लूँ अगर, और जैसे ही संडे आता है तो मैं अगर बाहर ना निकलूँ तो मुझे तो भाई बेचैनी सी शुरू हो जाती है। मैं तो अपने हस्बैंड से लड़ के बेशक जैसे तैसे करके मैंने बाहर ज़रूर जाना होता है संडे को। फिर ये हम बाहर निकले शाम के टाइम, थोड़ी सी गर्मी भी कम हुई थी, मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हो गया था। और सबसे पहले हम लोग बाहर निकल के हमने ग्रॉसरी करनी थी। काफ़ी टाइम हो गया था ग्रॉसरी नहीं की थी। रोज़ कहते थे आज चलेंगे कल चलेंगे, टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर उसके बाद चीज़ें वगैरह ख़त्म थी, तो हमने कहा सबसे पहले जो चीज़ें ख़त्म है ग्रॉसरी की वो लेते हैं। ये मैं आपको सबसे वेदर दिखा रही हूँ, इतना प्यारा माशाल्लाह वेदर शाम को हो गया था। इधर ऐसे ही है, सुबह अगर गर्मी है तो शाम को फिर वेदर अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी सी हवा। और ये हम गुज़र रहे थे, साथ साथ व्यू दिखा रही थी मैं आप लोगों को। आप लोग बताएं आप लोग किस किस कंट्री से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, वहाँ कैसा कैसा मौसम है। और ये हम ग्रॉसरी करने पहुँच गए थे, और ये मेरा बच्चा ये बहुत एक्साइटेड होता है जैसे ही हम ग्रॉसरी करने आते हैं, यहाँ पे बैठ जाता है और बस फिर चीज़ें पकड़ और ये वो। वैसे इसकी एक्साइटमेंट बाहर तो पता है बच्चों को लेके जाओ, बच्चे वैसे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये मैं यहाँ पे चीज़ें ले रही थी। आजकल क्रिसमस है तो उन्होंने क्रिसमस के लिए सेलिब्रेट किया हुआ। मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इन्होंने ना वुलवर्थ पे, और जो ऑस्ट्रेलिया में रहती होंगे उनको पता होगा वुलवर्थ वगैरह, इन्होंने यहाँ पर ना बच्चों के लिए फ्रूट्स रखे हुए हैं। वो इतने एक अच्छा जेस्चर लगता है ना मुझे, तो वो मैं आपको दिखाती, लेकिन आज शायद फिनिश था बिल्कुल, वो वाली बकेट खाली थी। देन हम लोग आ गए थोड़ा सा बाहर घूमने वगैरह। ये हैरिस पार्क की साइड है, यहाँ इंडियंस का एरिया सारा,
मिनी इंडिया कह लें इसको। यहाँ पे इंडियंस ने छोटे छोटे से स्टॉल्स वगैरह लगाए होते हैं और ये बहुत अच्छी जगह मुझे तो अच्छी लगी थी। मतलब व्यू बहुत प्यारा आता है ना, इधर से सामने सारी बिल्डिंग्स हैं और साइड पे, और इतने मतलब अच्छे प्यारे मज़े मज़े के स्टॉल्स थे, काफ़ी खाने पीने की चीज़ें थी ना। हमने फिर आई थिंक गोलगप्पे ट्राई किए सबसे पहले, खाना वगैरह अभी बाहर खाया, वो भी हम आगे शेयर करूँगी। ये चिली एंड इंडियन कोई कुजीन था, चिली एंड ग्रिल इंडियन कुजीन। यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले गोलगप्पे खाए और इतने स्पाइसी आई डोंट नो इंडियंस इतना स्पाइसी खाना क्यों खाते हैं। मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं खा सकती। मैं अगर घर में भी खाना बनाऊँ तो मैं बहुत नॉर्मल सी नमक मिर्च वगैरह डालती हूँ ना। बहुत स्पाइसी खाना होता है इंडियंस के। मैंने 1-2 बार इनकी बिरयानी भी ट्राई की यहाँ से ही ना, बहुत स्पाइसी, मतलब आंसू निकाल देने वाली बिरयानी थी। मेरा तो ये हाल हो गया था खा के। और ये हम वॉक करते करते थोड़ा सा विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि मैं तो हैरिस पार्क फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। इस जगह पे मैं पहले नहीं थी आई हुई, तो मुझे तो अच्छा लगा था। फिर उसके बाद आगे ना जलेबियाँ निकल रही थी और वो मुझे इतना अच्छा लगा देख के। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हाँ मुझे ऐसे कहीं और तो नहीं मिली। ये फर्स्ट प्लेस थी जहाँ मैंने ऐसे देखा था। इतनी मज़े की गरम गरम हमने वहाँ से जलेबियाँ ली और खाई, बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान की याद दोबारा हो गई भाई। और ये जलेबियाँ वगैरह खा के फिर अब मेरा बच्चा तंग खुद कर रहा था, तो हमने सोचा वापस चलते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिसाइड कर रहे थे साथ साथ कि हमने खाना क्या है। मेरे हस्बैंड की कुछ चॉइस होती है, मेरी कुछ होती है, और फिर बड़ी मुश्किल से एक चीज़ पे हम लोग इत्तेफाक करते हैं कि भाई ये खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने ये बारबेक्यू वगैरह प्लेटेड था, एक बड़ा मज़े का था। मुझे ना यहाँ के फलाफल बहुत मज़े के लगते हैं। ये हमने खाया और डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।